अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सामाजिक संस्था कर भला तो हो भला के तत्वाधान में मुझसे गुजारिश किया गया कि समाज में जो आज युवाओं की स्थिति है उस पर कुछ बात को रखा जाए। मिसाल के तौर पे आज नौजवानों के बीच में जो हिंदपीढ़ी का जो हमारा अपना क्षेत्र है, चूंकि मैं यहाँ पे पार्षद का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ और इनके गुजारिश के तहत मैं चाहता हूँ कि जो नौजवानों का मसला है वो मसला समाज के बीच में आवे और जो समृद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस मसले के ऊपर गौर व फिक्र करें ताकि समाज से इस बुराई का खात्मा हो सके। जैसा कि मुझसे कहा गया कि नशा के ऊपर चंद बातें आप लोगों के सामने रखी जाए। देखिए, नशा हम लोग जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और अगर आप कुछ मुताला करते हैं और जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनसे अगर आप जानकारी ले लें तो इस्लाम में नशे का कोई भी जगह नहीं है। छोटा से छोटा नशा हो या बड़े से बड़ा नशा हो, हम लोगों के बीच में इस्लाम का जो साथ है उसके बीच में इसका अपना कोई जगह ही नहीं है। एक हदीस मुझको याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा देने वाली चीज हराम है। अब रहा कि हम लोग देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम लोग मुताला करते हैं तो देखा हम लोगों ने कि जो शिर्क का रास्ता होता है, चाहे वो छोटा से छोटा शिर्क हो, उसको अल्लाह के नबी ने बंद किया। उसके क्या वजह थे कि उसके एक ही वजह थे कि हमारे बीच में आप देखिएगा कि हम लोगों के बीच में शिर्क असगर होता है, शिर्क अकबर होता है, छोटा गुना होता है, बड़ा गुना होता है। तो उसको ब्लॉक इसलिए किया गया कि शिर्क असगर जो होता है वो शिर्क अकबर की तरफ ले जाने वाला होता है, इसीलिए उसको अल्लाह के नबी ने तमाम रास्ते को ब्लॉक किया। बड़ी अफसोस का मकाम है कि ऐसे धर्म से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी, मैं गलती क्या बोलूं, कुछ लोग अपने शौक की वजह से भी इस तरह के मसले को बनाते हैं। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि हर नशा देने वाली चीज हराम है, मगर उसको बाद लोगों ने बहुत तोड़ा मरोड़ा। मैं उस तरह तो जाना नहीं चाहता हूं, मगर जो छोटे छोटे रास्ते थे उससे लोग आज नशा का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? नशा का मतलब फौरी और जहनी तौर पे हम लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि हम लोग शराब नोशी ना करें, यही नशा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अगर किसी चीज का, हमारे नौजवान को आज देख लीजिए जगह जगह पे बैठ करके सिगरेट का, गांजा का, हेरोइन का और दीगर ऐसे ऐसे नशा समाज के अंदर आ गए हैं कि उस पर लोगों का दिमाग भी नहीं जाता है। जब हम लोगों ने समाज के बीच में सजाद इदरीसी साहब के साथ में भी हम लोगों ने काम किया है नशे के ऊपर, तो उस वक्त जब हम लोग नशे के लिए बाजार में गए तो लड़का लोग को देखते हैं कपड़ा में पेट्रोल डाल करके और उसको सूंघता है, उससे उसके अंदर नशा पैदा होता है। और तो और ताजुब तब आपको लगेगा जब देखिएगा कि परोटी में आयोडेक्स लगा के भाई लोग खा रहे हैं नशा के लिए। इससे बदतरीन दिन हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? आज जो हालात है उस हालात पे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कही जा सकती है, मगर मुख्तसर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लड़के हैं, मैं मखसूस तौर पर हिंदपीढ़ी की बात करता हूं कि जो नशा और चीजें हैं, और एक बार कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा 12 साल 13 साल 14 साल का बच्चा जो है इस नशावार दुनिया में अगर कदम रख लेता है तो जो जहनी
परेशानी उसके परिवार को होता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और बच्चों के बीच में, और हमको समझ में नहीं आता है, एक चीज हमने समाज के अंदर देखा है कि आपको काजू किशमिश खिलाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन रोड चलते आपको नशा के कारोबार करने वाले और नशेड़ी किस्म के लोग इतना ज्यादा मिलेंगे कि आपको प्रोवाइड करेंगे, बिना पैसा का शुरू में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसके गिरफ्त में आइए, फिर तो उसका बाजार अपना चलेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है इस हिंदपीढ़ी क्षेत्र में भी कि हमारे नौजवान भटके हुए हैं। दो चीजें हो सकती है, मैं नशा के बीच में ये नहीं कहूंगा कि नशा सिर्फ अनपढ़ लोगों के बीच में है, बल्कि पढ़े लिखे हुए लोगों के बीच में। मुसलमान कम्युनिटी की हैसियत से मैं मुसलमान होने के नाते ये बात करता हूं कि मैंने अपने खुली हुई आंखों से देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग और बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लिए हुए लोग दारू के दुकान में मेन रोड में लाइन लगाए हुए हैं। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये है पढ़े लिखे तबके जो अपने ड्राइंग रूम में भी नशा करते हैं। वो बेचारा कम पैसा वाला अनपढ़ किस्म का लोग जो सड़कों पे नशा करता है, वो एक अलग तबका है। अब रही बात की ये नशा आवर जो चीजें हैं जो हमारे नौजवानों के बीच में आ गई है, तो ये कैसे खत्म किया जाए? बहुत लंबी लड़ाई है और समाज के सबसे पहला जो खत्म करने का जो तरीका है वो उसके घर के गार्जियन से होना है, क्योंकि उसके बीच में समाज का कोई भी लोग 10 मिनट रहेगा, 1 घंटा रहेगा, रेगुलर नहीं रह सकता है। रेगुलर रहने के लिए उसके घर के लोग हैं, तो उनके घर के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखे। अगर बहुत ज्यादा उलझ गया है तो नशा मुक्ति केंद्र भी आज के दिन में है, वहां भी ले जाकर भर्ती करवाए। समाज के लोगों से मदद मांगे। अगल बगल में बहुत सारी सामाजिक संगठनें हैं जो इस तरह के काम को करते हैं, जो आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को, नौजवानों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको सुधारने में पूरे समाज के तबके को, और मैं क्या कहूं, बड़ी अफसोस का मकाम है कि मैंने अपनी खुले आंखों से शहर के बड़े बड़े उलमाओं को, और बड़ी छोटी छोटी नशा समझते हैं, अब बड़े बड़े उलमाओं को हमने देखा है कि सिगरेट नोशी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इस पर फर्ज किया गया हो। तो इन सब चीजों को देख करके भी हमारा समाज है जो नौजवान है वो उसमें बिगड़ता है। तो मैं अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करता हूं कि नशा से अपने आप को भी बचावें। आप बचेंगे तो नौजवान का भविष्य बचेगा, नौजवान उससे कतरावेंगे। आज देखिए ना, नशा करने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी का इज्जत नहीं करते हैं, खा वो हमारे घर के लोग भी हैं। मैं आता हूं बाजार से, देखता हूं जगह जगह पे लोग एक जगह पे खड़ा होकर के और इस तरह से गुलछर्रे उड़ाते हैं और नशा में मुब्तला रहते हैं कि बड़ा अफसोस होता है कि ये हमारा जो नौजवान का भविष्य है, जो इस कौम का आगे में रहबरी संभालना है, जिसको मसला है हम लोगों का भविष्य का। आने वाला दिन में एक लड़का ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि 2 किलोमीटर लगातार दौड़ने का सलाहियत हो इस नशे की वजह से। तो हम लोगों को मिलजुल करके सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे, मैं मौलाना से लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने खुतबा के दौरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रखे। नशे के मुतालिक मैं समाज के उम्दा लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस पे मेहनत करें। हम लोगों से भी जो ताउन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने भी सजाद भाई के साथ बहुत मेहनत की है इस लाइन पे, तो मैं सजाद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि फिर एक बार फील्ड में आइए और जो नौजवान भटके हुए हैं, जो मायूस जिंदगी हो गया, बहुत सारे नौजवान का ये जो नशा से मुताल्लिक है मायूस हो गया, हम लोगों को उनको जिंदा दिली के साथ उनको समाज के बीच में वापस लाना होगा मिलजुल करके। तो बड़े बुजुर्ग, हमारे उलमा, सामाजिक स्तर पे और उसके घर वाले, और मैं नौजवानों से, तमाम नौजवानों से अपील करता हूं जहां तक हमारी बात पहुंच जाए, बचाइए अपने आप को, अपनी नस्ल को बचाइए और अपने भविष्य को संवारिए, अपने लिए, अपने कौम के लिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं कर भला तो हो भला की संस्था का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि गाहे बगाहे हमारे इस सामाजिक संस्था के द्वारा ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे को समाज के बीच में लाया जा रहा है, जिससे कि
कुछ नहीं, मैं ये नहीं जानता हूं कि सजाद भाई का ये सामाजिक संस्था एक दिन में पूरे समाज को बदल दे, मगर एक आदमी का प्रयास जो है वो धीरे धीरे समाज को चेंज करने की तरफ, मूवमेंट पैदा करने की तरफ ले जाता है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में और भी चीजें इस संस्था के द्वारा किए जाएंगे। शुक्रिया।